एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो टाइम क्या हो रहा है? 8 बजने में 10 मिनट है। तो मैं अभी नहा के आई हूँ। मैं सुबह एक बार नहा ली थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ना माइंड थोड़ा फ्रेश सा हो जाता है ना, थोड़ा सा नहा लो, एक अच्छा बात ले लो। तो मैं ये कह रही थी कि ना मैंने ना इस साल जब स्टार्टिंग थी 1 जनवरी को, देखो हर कोई सपने देखता है कि ये साल आपका अच्छा जाएगा। आप पहले देखो, ये देखो, आप कुछ दिख रहा है आपको? मेरे आंखों के नीचे रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं। जो एक वो होती है ना, एजिंग की तरफ आप जाने लग जाते हो। आपका मतलब यंग, एक होता है ना यंग से थोड़ा थोड़ा आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हो। तो वो चीज़ मुझे अपनी फेस पे दिखने लग गई है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार निधि तो पहले जैसी नहीं रही है। अब मुझे ना मतलब अगर मैं आज से कुछ 2-3 साल पहले खुद को देखूं और अब देखूं, मुझे खुद को अपने अंदर काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। मेरे को अपने फेस पे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है अब पहले से। पर इसका काफ़ी रीज़न पिछला 1.5 साल का जो स्ट्रेस है ना, जो मैंने लिया है सनी के जाने के बाद, वो मेरे फेस पे साफ दिखता है अब। अब मैं आईलाइनर तो नहीं, काजल लगा के आई हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक, तब मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ। इतना ही कर रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही थी कि ना मैंने ना कुछ एम्स बनाए थे इस साल के 2022 के। बट हर कोई रखता है कि हाँ, होप्स रखता है कि ये साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, आज से हम ये भी करेंगे वो करेंगे। तो मैंने भी बहुत सारे एम्स बनाए थे और आज 1 महीना और 4 दिन हो चुके हैं। मैंने अपने एम्स, जो मैंने गोल्स थे, जो मैंने बनाए थे, उस पर कुछ काम नहीं किया। वहां तक कुछ भी नहीं पहुंची हूँ। मेरी बीच में स्टार्ट किया थोड़ा सा, उसके बाद अपने पाथ से हट गई किन चीज़ों में, जो कि मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल भी आगे के लिए सही नहीं है। देखो मैंने ना मतलब काफ़ी चीज़ें रखी थी अपनी लाइफ में, होप्स रखी थी कि यार मैं सोचा करती थी सनी के जाने के बाद। मैं सोचती थी कि यार उसके बाद ना, मतलब ये सोचा करती थी लोगों के लिए कि यार क्या वो लोग मेरे बारे में सोचते होंगे, क्या होता होगा क्या नहीं, मतलब काफ़ी चीज़ें थॉट्स आते थे माइंड में। बट आज के टाइम में ना, मेरे पिछले 2-3 दिनों से जो मेरी लाइफ में हुआ, उसके बाद तो मैं एकदम अपनी लाइफ में क्लियर हो चुकी हूँ। एकदम क्लियर। मतलब जो एक शीशा होता है ना, उसके ऊपर कुछ धुंधला हुआ कुछ चीजें होती है, धुंधलापन होता है, वो एकदम से साफ हो गया है। और शीशे से याद आया मुझे, मिरर से एक मिरर मंगवाया है मैंने, आपको दिखाती हूँ। वैसे मेरे को पीआर के लिए मिला था, मतलब सामान मंगवाना था, तब मैंने मंगवाया। पर मुझे बहुत स्पेशल लगा, मैंने कहा पहले ही दिखा देती हूँ मैं आपको। मैंने एक जगह रखा हुआ है, बहुत स्पेशल है। 1 मिनट दीजिए आप मुझे, 1 मिनट। ये देखिए आप, ये शीशा ना मैंने मंगवाया है। मैंने ना इस शीशे में देख के ना खुद से बात किया करूंगी अब, है ना। करनी चाहिए ना, एक आदत डालनी चाहिए, अच्छी आदत। तो आप सोचोगे इतना डिजाइनर, मतलब कुछ एंटीक सा क्यों लिया? बस ये अच्छा लगा। पता है पुराने टाइम में जब कार्टून्स वगैरह देखते थे, तब ऐसे ही शीशा होता था ना, जिसमें देख के पूछते थे, कहते थे सबसे सुंदर कौन, सबसे बेस्ट कौन, सबसे अच्छा कौन। इसको देख के बात किया करूंगी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये कह रही थी, लाइफ में ना कुछ गोल बनाए थे मैंने अपनी लाइफ को लेके कि हाँ ये करना है निधि, तुझे वो करना है। क्या हो रहा है? 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे लाइट लगा रखी है। पता है आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। मैं मोबाइल फोन्स में जो हम चलता रहता है ना, मैं पिछले 2-3 दिन से रात को 12 बजे सो रही हूँ। पहले मैं 3-3 बज जाते थे मुझे सोने में। मेरे ना घर में बिजली का कुछ फॉल्ट हो रहा है, अपने आप 8:30-9 बजे लाइट चली जाती है और सुबह 7 बजे आती है, 7-7:30 बजे। और इस फॉल्ट को मैं ठीक भी नहीं करवा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि फरवरी में ठंड का टाइम होता है, तो लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे फ़ोन में इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से चलता है। मैंने कोई रिचार्ज नहीं करवा रखा। आपको यकीन नहीं होगा ये जान के कि मेरे फ़ोन में बैलेंस रिचार्ज भी नहीं है आज के टाइम में। सोच के देखो, अगर मेरे को किसी से बात करनी होती है, या तो मैं व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, अदरवाइज मैं कॉल ही नहीं करती हूँ। देख लो आप। तो मैं ये कह रही थी कि जब से ना मैंने ये लाइट जाने वाला सिस्टम शुरू हुआ है, तब से क्या होता है कि मैं लेटे लेटे मोबाइल मेरा यूज करना थोड़ा कम हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, रात को इनमें से कोई किताब उठा लेती हूँ, बुक,
कोई सी भी पढ़नी शुरू कर देती हूँ और 1 घंटा बुक पढ़ती हूँ। वो भी कैसे, आप कहोगे लाइट नहीं होती तो बुक कैसे पढ़ते हो? मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है ना, उसकी रोशनी में बुक पढ़ लेती हूँ और 1 घंटा बुक पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। रात को अगर आपको सोना है ना, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, यहाँ पेन है, पेन नहीं है, पीछे होगा, पेन लेकर आती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं हम। मुझे ना, एक सेकंड दीजिए, हाँ मिल गया, पेन मिल गया। मुझे कुछ पेन कॉपी लेके अपनी लाइफ के कुछ एम्स बनाने हैं, जो कि कल से मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है फिर। क्योंकि मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि अगर मैं चली जाती और सनी आज दुनिया में होते ना, तो मैं सनी के लिए हमेशा यही चाहती कि जैसे लड़के से मैंने प्यार किया था ना, वो वैसा ही रहे, वो चेंज ना हो, वो मना बदले। क्योंकि मैं सनी को इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि वो खुद से बहुत प्यार करते थे। ही वॉज वेरी सेल्फ लविंग पर्सन। उनको खुद से इतना लगाव था अपने आप से, मुझे ये करना है वो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सनी आज के टाइम में कुछ और बन जाते, उससे अलग जो वो थे, क्या मैं उनसे प्यार कर पाती? तो मैं सनी के जाने के बाद मैं क्या बनती जा रही हूँ ना, मैं वो लड़की रही नहीं हूँ जो उस टाइम थी, सनी के साथ थी। मतलब काफ़ी इस दौर ने मेरे को काफ़ी बदल दिया यार, है ना। तो मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन करती हूँ पहले, ठीक है। मैं ना अभी इसमें कुछ नोट डाउन करने लगी ना, तो ये देखो मुझे ना ये दिखी, मैं डायरी लिख रही थी अपनी लाइफ की स्टोरी, इतनी लिखी थी। फिर लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बना के मुझे डिस्करेज कर दिया। मेरे को लगा कि शायद मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब अपनी स्टोरी को पन्नों में डालना चाह रही थी, मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा बड़ा मन तो था, बट वही मैं डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों के ओपिनियन से। तो मैं पढ़ के सुनाऊँ मैंने क्या क्या लिखा था उस दिन। मतलब मैंने थोड़ी सी अपनी किताब की शुरुआत की थी, फिर बीच में ही छोड़ दी। कभी लाइफ में हुआ लिखेंगे, कभी मन हुआ तो पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है जी। मैं 27 पढ़ दूं जी। मैं 27 साल की एक लड़की हूँ या औरत हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। 1 साल पहले एक पत्नी भी थी, एक बहू भी थी, पर कुछ तूफान ऐसे आए जिंदगी में। बोर तो नहीं होगे ना, सुना दूं। कुछ तूफान ऐसे आए जिंदगी में जिनकी वजह से आज कुछ रिश्ते में दुनिया से पीछे छूट गए। बात है 18 अगस्त 2020 की, वो रात जब मैं अपने फेसबुक से किडनी की बीमारी के ऊपर कुछ लोगों से बात कर रही थी। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेरे हस्बैंड को किडनी की बीमारी थी। मैंने कुछ पेजों को लाइक किया हुआ था जहां मैं किडनी से रिलेटेड अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढा करती थी। उस रात मुझे मेरे पति की जान बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेना था। मुझे मेरे पति को अपनी किडनी देनी थी। तो मैं बस कुछ और ऐसे पेशेंट्स थे जो डायलिसिस पर थे, उनसे इस बारे में बात कर रही थी। मेरा बेटा विहान उस रात 44 दिन का था, मेरी गोदी में आराम से सो रहा था और मैं एक हाथ में फोन पर किडनी की बीमारी के बारे में पढ़ रही थी और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को मच्छरों से भगाने के लिए अपना हाथ बार बार उसके पास हिला रही थी। 18 अगस्त की सुबह का वो दिन था, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था जब मैंने अपने पति के लिए मांग में सिंदूर भरा था। वो आखिरी सुबह थी जब मैंने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां देखी थी। मेरे गले में मेरे पति का जो मंगलसूत्र था, वो मंगलसूत्र जो बड़े प्यार से मेरे पति ने मुझे 7 फेरों के समय, मैंने थोड़ी सी ना कोशिश करी, थोड़ा सा जैसे राइटर्स लिखते हैं ना, थोड़ी वैसी भाषा यूज करने की कोशिश करी। जैसे मैंने टिपिकल शादी वर्ड नहीं लिखा कि शादी के टाइम मंगलसूत्र पहनाया था, मैंने 7 फेरों शब्द लिखा। इससे थोड़ा सा इमोशंस से कनेक्ट होने में हेल्प मिलती है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करे हैं मैंने अपनी इस स्टोरी, अपनी बुक में। 7 फेरों के समय पहनाया था। मुझे आज भी याद है मेरे पति के वो आखिरी शब्द जब उन्होंने मुझसे बोला था कि निधि, हम अपनी जिंदगी को पता नहीं कैसे निकाल देते हैं। निधि, आज मेरे गले में पाइप लगी हुई है, एक गलत नस दब गई और मेरी जिंदगी खत्म है। ये है निधि जिंदगी का सच।
और ज़िंदगी की अहमियत जो आज मैं इस स्थिति में आकर समझ पा रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि नहीं सन्नी, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे पास बैठे रहो। सनी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अभी जा रहा हूँ। नीचे जैसे ही सनी जाते हैं तो बहुत तेज चीखने की आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ें तेज हो जाती हैं। मैं भागकर नीचे सीढ़ियों से जाती हूँ। सनी को फिर से उल्टियाँ लग जाती हैं। पड़ोसी घर पे आ गए हैं इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैं इनकी मम्मी को बोलती हूँ कि आप मत रो, सनी को कुछ नहीं होगा। सनी मुझे कहते हैं कि तू ऊपर जा अपने कमरे में, तू ऊपर जा अपने कमरे में, तू ऊपर जा अपने कमरे में बच्चे के पास। मैं बच्चे के पास कमरे में जाती हूँ और अपने 44 दिन के छोटे से बच्चे को गोदी में लिए सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ, ये सोचकर कि सनी यहाँ से मुझे अपनी नज़रों के सामने दिखते रहेंगे। मेरे सामने ही सनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मैं अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेती हूँ। मैं भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, पर इतनी बार ना शब्द सुनना था तो खुद को पता ही था कि अगर साथ जाने को कहूंगी तो क्या जवाब मिलेगा कि बच्चा है तू, बच्चा छोटा है, बाहर बीमारी फैली है, घर के बड़े सब साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे पति का फोन आया, मेज पर रखा हुआ था, वो ही मोबाइल जिसमें सन्नी और मैं साथ में बैठकर YouTube पर वीडियो देखा करते थे। अपने बारे में बात करूं तो मैं एक अपने पति से बेइंतहा प्यार करने वाली और थोड़ी सी जेलस हो जाने वाली पत्नी थी। क्यों ना हमारे कॉलेज में अब सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़कों में से एक थे मेरे हस्बैंड, मेरे पति। पूरे कॉलेज की लड़कियां पसंद करती थी मेरे पति को। पर ये कहानी तो सन्नी और बस काफ़ी है इतना, ठीक है, बता दिया। बस ये देख लीजिए, ये दो मेरे एम्स हैं जो मुझे अपनी लाइफ में पूरे करने हैं। 2022 में पूरे करने हैं, मुझे अपनी लाइफ में पूरे नहीं करने हैं। पहला तो है इसमें, देखिए अब आप मेरे को पता है कमेंट्स करोगे इतने गंदे नाखून है, मेरे को मालूम है, मेरे को नेल कटर मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ रख दिया भगवान जाने। तो इसमें एक तो 50 से 60 गज की मेरे को इस साल ज़मीन लेके 2 मंजिला घर बनाना है और 10 kg वेट कम करना है, और ये फर्नीचर। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इसमें ना मेरे को इतनी जल्दी क्यों है, मतलब एक प्लॉट लेके घर बनाने की। आप सबके मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं। तो जल्दी इसलिए है क्योंकि मेरे को ये है कि देखिए मेरा यूट्यूब का एक परमानेंट इनकम का सोर्स तो है नहीं, आज है कल का भरोसा नहीं है, और ये बात तो आप भी मानते हो ना, कब तक है यूट्यूब। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ना मेरी जो भी यूट्यूब से अर्निंग अगर होती है तो वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो, क्योंकि कल को हो सकता है मुझे नौकरी भी करनी हो। तो आज अभी अगर प्रॉपर्टी है थोड़ी सी बना लो, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब होता है दूसरा पावर। ये बात आप मान के चलो, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास पावर है आज के टाइम में। आप सोचोगे नहीं प्रॉपर्टी पावर नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं, पैसा है, गोल्ड है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा खुद का को पता है एक पास्ट रहा है, उस पास्ट में मैंने जो चीज़ें लाइफ में फेस करी है। हाँ बेटा, ये देखना लगा रहा है मेरे टोपस की, पहन ले कानों में। तो जो मैंने लाइफ में फेस किया उसके बाद ना मेरे को लगता है कि मेरे लिए राइट डिसीजन है कि मैं तो एक छोटा सा घर बना दूं। एक घर मैंने, हाँ बेटा, ये है 1 कमरे का ये घर है मेरे पास, छोटा सा यहाँ स्टोर रूम है, घर है, लेकिन ये घर इतना बड़ा तो नहीं है। कल को विहान की मैं शादी करूंगी फ्यूचर में, तो विहान की बहू भी आके रह ले। ये तो इतना है कि बस हाँ बेटा, कि हम लोग मतलब छोटा सा है, जैसे हम 2 जनों के लिए ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए ठीक है, बच्चे छोटे छोटे हैं जब तक के लिए ठीक है, लेकिन एक बड़ा घर होना चाहिए। आप कहोगे 50-60 गज का घर थोड़ा बड़ा नहीं होता, पर इतना होता है। देखो मैं 2 मंजिला, चल बेटा तू एक बार थोड़ा सा जाएगा, मैं बात कर लूँ एक बार सबसे। जाओ, मेरे इयरिंग्स लेके जाओगे, जाओ। तो मैं कह रही थी कि 50-60 गज का जो घर होगा, हाँ मुन्ना, ले तो 50-60 गज का घर होगा ना। मैंने एक बार याद एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि मेरा सपना है कि मेरा ऐसा घर हो जिसमें ना एक कमरा में सिर्फ ना कमरे में एक लाइब्रेरी हो मेरी खुद की, बुक्स की पर्सनल, जैसे होता नहीं, आपने देखा होगा बड़े जो स्टार्स होते हैं उनके घरों में क्या होता है, एक बड़ी सी मतलब लाइब्रेरी वाला रूम होता है। तो मुझे वो बनाना है, एक तो लाइब्रेरी रूम बनाना है, एक बेडरूम बनाना है,
और इसके अलावा नॉर्मल 2 जो कमरे होते हैं जो भी है बाकी सब। तो मैं ये कह रही थी कि यूट्यूब परमानेंट इनकम नहीं है। मैं सोच रही हूँ अगर अभी मैं अर्न कर रही हूँ तो किसी तरीके से अभी थोड़े हाथ टाइट करके पैसे थोड़े बचा के बच्चे के लिए एक प्लॉट डाल दूँ, और फिर धीरे धीरे यूट्यूब से जैसे मेरी इनकम बने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जोड़ के जैसे थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दूँ उसको। जरूरी नहीं है मैं इकट्ठा तो नहीं बना पाऊंगी कि इकट्ठा मैंने बिल्डर को पैसे दे दिए, मैं तो उस पर दिहाड़ी पे ही बनवा पाऊंगी, मतलब थोड़ा इस बेसिस पे तो मैं बनवा लूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा एम ये है कि देखो मेरी और विहान की लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। एक घर छोटा सा बन जाएगा ना, तो उससे मेरी लाइफ और विहान की लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी। और एक सेफ्टी वाइज भी और सिक्योरिटी वाइज ये एक अच्छा फैसला है। और मैं ये जो काम है मैं इस साल के एंड तक, दिसंबर तक मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये मेरा एक बिग ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये एक सपना है जो कि मेरे मन में है कि मुझे करना ही करना है बस पूरा। बस इस साल के एंड तक ये काम मेरे को करना है कि 2 मंजिला घर विहान के लिए बनाना है। और इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी ना मतलब ठीक है अभी जब तक चल रहा है यूट्यूब ठीक है, तब तक बस ये है कि बच्चे का एक घर बन जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी निश्चिंत होके अपना चाहे फिर मैं कुछ पढ़ाई करूँ नौकरी करूँ करती रहूँगी, साइड बाय साइड चलता रहेगा। हाँ बच्चे, तो इसलिए ये एम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एम है जो कि मुझे इसी साल पूरा करना है। इस साल हो गया तो बढ़िया है, मेरी लाइफ भी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी बच्चे की भी, तो उसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक लिया है। और इस बार मैंने सोचा है कि फर्नीचर ना मैं थोड़ा देख समझ के लूँगी मैं, मतलब कुछ फर्नीचर यहाँ का वहाँ भेज दूँगी जो घर बनाऊँगी मैं। और डिज़ाइंस वगैरह मैं आज यूट्यूब पे देखने शुरू करूँगी कि घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे क्या होता है, सारा कुछ मैं अब रिसर्च करना शुरू कर रही हूँ उस चीज़ पे। और प्लॉट की बात है, प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात चल रही है, कभी किसी से कभी किसी से। तो जैसे ही मेरी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि देखो पैसा एकदम से नहीं देना होता। हाँ बेटा, 2-3 महीने का टाइम देते हैं हर प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, जैसे करते हैं ना घर बनाने का काम होता है तो 2-3 महीने का टाइम मिलता है पैसे देने का। आपको स्टार्टिंग में 25% जमा करवाना होता है, तो वो होने के बाद आपका हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी बस इसी में हूँ कि चलो मेरे पास इतना तो है, 25% 40% मैं दे सकती हूँ, इतने में धीरे धीरे अभी मेहनत करूँगी, कुछ महीने तो कर लूँगी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके, या थोड़ा लोन ले लूँगी, लोन फिर मैं बाद में चुका दूँगी करके। लेकिन ये एम है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए करना। और दूसरा एम मैं कहती हूँ कि वेट लॉस करना मेरे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं नहीं कर पा रही। 1.5 साल से मेरी फेस इतना खराब हो चुका है पूरा, मुझे सामने से दिखता है। मैं लाइव में आती हूँ ना, मुझे शर्म आती है सच में, लाइव में आती हूँ ना आपके सामने मुझे इतना अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही फेस की हालत खराब हो रखी है, और लाइव में क्या होता है कि स्ट्रीमिंग थोड़ी लो कर रखी होती है, तो उसमें वीडियो में वैसे ही अच्छे नहीं दिखते बिल्कुल ही। मुझे बड़ा गंदा सा लगता है खुद का ही चेहरा जब मैं लाइव आती हूँ। अब बहुत ख़राब सा हो रखा है। एक तो देखो मैंने इतना टाइम हो गया आईब्रोज भी नहीं बनवाई, वरना थोड़ी शेप आ जाती है आईब्रोज की तो अच्छी लगती। और पार्लर नहीं गई तो देखो मेरी ये अपर लिप्स भी नहीं बने हुए हैं, मतलब फेस की तो बस पूछो ही मत, खराब हालत हो रखी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अपना फेस अब भी देख रही हूँ, और आज से 4-5 साल पहले मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे फेस पे। और ये देखो ना, मतलब मेरे को ना स्वेलिंग सी नज़र आ रही है, एक तो मेरी आंखों के नीचे 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 वाला एरिया। ये क्यों है? स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से मेरा चेहरे पे टेंशन साफ दिख रही है मुझे, कि मैंने स्ट्रेस ले लेके अपने चेहरे की बैंड बजा दी है पूरी। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस साल अगर मैंने अपना वजन कम कर लिया, और वजन कम करने का मतलब ये है कि मैं अच्छी ईटिंग हैबिट्स बनाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज से ना फेस पे रौनक आती है, फेस सुंदर हो जाता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाते पीते हो, तो वो असर, और खुश रहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस ना लेना, खुश रहना, तो आपके फेस पे दिखता है। मैंने इतने लोग देखे हैं जो कि मतलब 40 की उम्र में भी 30 के दिखते हैं, बिल्कुल सोच के देखो, है ना। तो अपनी एज से 10 साल कम अगर आपको लगना है तो उसके लिए तो आपको करना पड़ता है ना एक्सरसाइज वगैरह, तो इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं अपने फेस का भी फुल ध्यान रखूँगी, जैसे फेस पे फेशियल वगैरह मैंने आज तक एक भी फेशियल नहीं करवाया, मतलब बहुत टाइम हो गया, कभी करवाया ही नहीं सच बताऊँ। तो फेस पैक वगैरह यूज़ करना, थोड़ा सा अपनी ब्यूटी पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ फिर से, क्योंकि मैंने अपनी ब्यूटी बिल्कुल छोड़ दी थी पिछले 1.5 साल में। मैंने जितना अपना लॉस किया है मैं उसे वापस गेन करना चाहती हूँ। थोड़ा सा अपने स्टाइल पे ध्यान देना चाहती हूँ, लुक्स पे ध्यान देना चाहती हूँ, अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहती हूँ, है ना बेटा। मम्मा बन जाएगी संतूर वाली मम्मा। वो संतूर में ऐड नहीं आती है, देखी होगी आपने, वो यकीन ही नहीं होता लोगों को कि हाँ अच्छा इतने बड़े बच्चे की माँ है। तो मेरा तो बाबू छोटा सा है अभी,
मेरे को लगता था कि ना मैं ना जैसे बच्चा होने के ना सिर्फ 6 महीने के अंदर पहले वाली बॉडी शेप में आ जाऊंगी। मुझे लगता था बहुत इजी, और इजी था, हो जाता अगर सनी मेरे साथ होते। बट अब सनी नहीं है तो काफ़ी 1.5 साल से मतलब मैं जानती हूँ यार मैंने ये टाइम निकालना भी कैसे है। बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए ये टाइम, अभी तक यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। पता है कैसे, मतलब मैंने एक एक दिन करके यहाँ तक निकाल ली हूँ। मतलब लोगों को देखना आसान होता है बट जिसका लॉस इतना बड़ा होता है ना लाइफ में। डेली ना शाम को निकल जाती थी इवनिंग वॉक पे, सड़कों पे घूमते घूमते रो रही होती थी मैं। ऐसा मतलब चीज़ें मैंने लाइफ में देखी, फेस की। रातों को घंटों रोने के बाद मुझे नींद आती थी। अब इतना है 1.5 साल होने के बाद मेरी आंखें सूख चुकी हैं रो रो के, तो मुझे आंसू नहीं आते, आंखों में रोना नहीं आता है। मतलब कई दिन जैसे इकट्ठा हो जाता है तब मैं रोती हूँ। अब 5-6 हफ्ते 10 दिन बाद जब इकट्ठा दर्द हो जाता है ना, बढ़ जाता है, तब मैं रो लूँ, लेकिन डेली नहीं रोती अब मैं। पहले मैं बहुत रोती थी रेगुलर, मतलब डेली रात को रो के सोती थी मैं। और स्टार्टिंग में तो कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। मतलब बहुत 1.5 साल मुझे लग गया यहाँ तक आने में अभी तक, और बहुत एफर्ट्स किए हैं तब जाके यहाँ तक पहुँची हूँ। अब लग रहा है, अब आज लग रहा है, आज के बाद पता नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती दोबारा। उस जोन में जिस जोन में निधि एक कड़वी सी लड़की बन जाती है, कड़वाहट भरी, पास्ट को याद करती है, इतनी कड़वाहट आती है जिंदगी में। और वो कड़वाहट लाइफ से तभी जाएगी जब लाइफ में दोबारा प्यार आएगा मेरी जिंदगी में। प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का आएगा, नहीं, खुद से जिंदगी में प्यार आएगा। मतलब मेरी लाइफ में मैं खुद से प्यार करने लग जाऊंगी। जब मुझे अपने आप से दोबारा से प्यार हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ को खुशी से इंजॉय कर पाऊंगी, तब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी लाइफ को सच में इंजॉय कर पाऊंगी। लाइफ का इंजॉय करने का पैसे से थोड़ा सा लेना देना होता है। ये होता है ना कि थोड़ा पैसा होता है तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे मेरी थोड़ी सी अभी कंफर्टेबल लाइफ हुई है, थोड़ा सा पैसा आया तो कल को आज ये डर नहीं है कि कोई कह देगा आउट, निकलो हमारे घर से, ये चीज़ नहीं है, तो डर कम है। लेकिन लाइफ कंफर्टेबल तो होगी है, पर लाइफ सुखी वाली कब होगी, खुशियों वाली कब होगी? जब लाइफ में पीस ऑफ माइंड होगा, जब माइंड शांत होगा, टेंशन फ्री होगा, पास्ट को याद ना करके प्रेजेंट में माइंड होगा, खुशियाँ आएंगी लाइफ में। ये होगा कि हाँ अब ये करना है, नए सपने होंगे जिंदगी में। तो सपने इसीलिए सोचा है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मेरे दिल के क्लोज है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, नया घर लेना बनाना, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, निधि लाइफ में फिर से जीने लग जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में। तो इसीलिए आज ये जो वीडियो मेरा जाएगा, कल जाएगा, 4 फरवरी की रात को बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं। अब मैं लाइफ में चाहती हूँ, मैं लाइफ को फिर से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत तड़प चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुख झेल चुकी हूँ, जितने मतलब इतने ज़्यादा कैसे कोई दुख मिल सकते हैं मेरे को यही समझ नहीं आता। बट मैं उतने देख चुकी हूँ लाइफ में। अब लाइफ में मेरे को खुशियाँ चाहती हूँ यार, मैं भी डिजर्व करती हूँ लाइफ में खुश रहना। समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? लाइफ में मैं भी डिजर्व करती हूँ, लाइफ में दोबारा से खुशियाँ डिजर्व करती हूँ। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ और मैं खुश रहूँगी। मैं अपनी हैप्पीनेस ढूंढना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं ये ढूंढना चाहती हूँ कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं अपनी लाइफ में। मैं ऐसी ज़िंदगी में क्या अचीव करूँ, क्या करूँ, मैं क्या पाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, क्या करने से मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। मेरा लाइफ का देखने का पर्सपेक्टिव आप लोगों से चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ पटड़ी पे नहीं घूम सकती हूँ। जैसा आप लोग जो चीज़ें देख रहे हो, मेरा देखने का नज़रिया लोगों को बदल चुका है मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद। आप मेरी 1 साल से मेरी लाइफ की जर्नी देख रहे हो, 1 साल से ज़्यादा ही होने लग गया है, कुछ टाइम 10 दिन ऊपर ही हो गए होंगे, हफ्ता, ठीक है। तो आपने देखा है मैं किस किस पॉइंट से यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने बहुत मुश्किल था, बट आ गई हूँ। तो इस पॉइंट से अब और नीचे नहीं गिरूंगी मैं। जिस पॉइंट तक आ गई हूँ ना संभल के यहाँ तक, तो इस पॉइंट से नीचे नहीं गिरना है, इस पॉइंट से ऊपर उठना है अब आगे। तो अब लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी है, अपनी खुशियाँ वापस अपनी लाइफ में लेकर आनी है, और अच्छा होगा अब जिंदगी में सब कुछ, लाइफ में ज़रूर अच्छा होगा। ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है अपनी लाइफ में, और पीछे ज़िंदगी के मुड़ के नहीं देखना, पीछे लाइफ नहीं देखनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में हमेशा।
चलिए ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और बस आगे बढ़िए आप भी लाइफ में, मैं भी बढ़ूँगी अब आगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।